हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रतिशत के इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों हर एक फॉर्मूला याद करना क्या है पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम आपको विदाउट फॉर्मूला किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम आपको सिखाने वाले। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी गई है वो आपने एक बार नोट करना है। क्या क्या दिया गया है, एक मनुष्य 2,970 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियां बेचता है। एक पर उसको 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। संपूर्ण लाभ या हानि बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। सबसे पहले लिखिए 2,970 रुपये। ये किस हिसाब से दोस्तों, प्रति घड़ी के हिसाब से। ये भी यहाँ पर लिखिए प्रति घड़ी। ओके दोस्तों, अब आप एक बार दोबारा यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखिए। आपको हम समझाएंगे हमने दोबारा विक्रय मूल्य क्यों लिखा। यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, विक्रय मूल्य लिख लिया हमने 2,970 रुपये। अब दोस्तों आपने सिंपल इसे यहाँ पर क्या करना है, कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल देना है। क्या करना है, कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य का क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इंटू 2 यही होगा। यहाँ पर जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 5, 2 दूनी 4, 5 रुपये। ये क्या निकाला दोस्तों हमने, ये निकाला कुल जो घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, उस व्यक्ति ने कुल घड़ी को कितना 5,940 रुपये में बेचा है। दोनों घड़ियों को कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5,940। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमको क्या दिया गया है, लाभ। दोस्तों ये लाभ कहाँ पर लिखना आपने, यहाँ लिखिए लाभ। लाभ बराबर कितना दिया गया है, 10%। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में क्या है, 10% लाभ हुआ। सेकेंड में जो है दोस्तों उसको क्या हुआ है, 10% हानि। यही हुआ दोस्तों, एक में 10% लाभ हुआ है, सेकेंड में 10% की हानि हुई है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल से आपने यहाँ पर एक चीज़ और मानिए। क्या दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा कि विदाउट क्रय मूल्य आप किसी भी वस्तु का लाभ या हानि पता नहीं कर सकते। दोस्तों विक्रय मूल्य तो आपको पता हो गया। आपको जब क्रय मूल्य पता होगा तभी आप ये बता पाएंगे कि इस वे में क्या है, इस व्यक्ति को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो क्या है, आप दोस्तों हमको क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्रय मूल्य किस हिसाब से ज्ञात करना होगा, यही इस क्वेश्चन में एक बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, जिसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपने यहाँ पर क्या कीजिए, माना क्रय मूल्य एक्स है। क्या माना, माना क्रय मूल्य एक्स है। यहाँ पर लिखिए माना क्या मान लिया दोस्तों, माना क्रय मूल्य एक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ सोचिएगा आप, ये जो विक्रय मूल्य है फर्स्ट वाला, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा दोस्तों। जब 10% लाभ होगा तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, 110%। कैसे दोस्तों, जो जितना भी क्रय मूल्य था उसमें उसको क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 110% हो जाएगा। सिंपल है। अब उसको जब सेकेंड घड़ी उसने बेचा तो उसको क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। तो दोस्तों जो क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा, 90%। उसको 10% तो हानि हो चुकी है दोस्तों, तो उसका विक्रय मूल्य सिंपल सा 90% होगा। तो आपने दोस्तों क्या फर्स्ट को वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्या मानना है, माना क्रय मूल्य का 110% क्या है, 2970 है। क्या क्रय मूल्य मतलब x का 110% 2970 है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य x का 110% इक्वल टू क्या है हमारा 2970। ये दोस्तों क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का 110% क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर अगला स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, x इंटू यह आ जाएगा दोस्तों। इससे इसको क्या है, कट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा x बराबर क्या हो जाएगा,
ये कैसे आया दोस्तों, हमने क्या किया 11/10 का क्या पक्षांतर कर दिया, तो क्या हुआ जो अंश वाली संख्या थी वो हर में आएगी और हर का क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है दोस्तों, समझ में आया। इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22, कितना 7 बचा 77 हो जाएगा, 11 साते 77 शून्य। ओके दोस्तों, तो x बराबर दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 270 इंटू 10। जब 270 में 10 का जब गुणा करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी 2700 रुपये। x किसको माना है दोस्तों हमने, क्रयमूल्य को। ये किसका क्रयमूल्य है, पहला जो घड़ी उसने बेचा था उसका जो क्रयमूल्य था दोस्तों वो था 2700 रुपये। फर्स्ट घड़ी का जो क्रयमूल्य था वो 2700 रुपये था, उसमें उसको क्या हुआ था 10% का लाभ हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्रयमूल्य निकाल लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हमने सेकेंड घड़ी का भी क्रयमूल्य निकालना है। सेम स्टेप है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है सेम इसी प्रकार से हमने क्या सेकेंड घड़ी का भी क्रयमूल्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। नए सिस्टम में क्या करेंगे दोस्तों, हम क्रयमूल्य का 90% ज्ञात करेंगे। क्या है वो विक्रयमूल्य 2970, क्रयमूल्य एक्स का 90% 2970। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक्स का 90% इक्वल टू 2970। यही दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x इंटू 90/100 इक्वल टू 2970। सेम, क्योंकि 100 क्यों आया, प्रतिशत को हम क्या 100 से डिवाइड करते हैं इसलिए 100 आ गया है। यहाँ पर इससे इसको कट कर दीजिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2970 इंटू क्या 10 फोन क्या 9 क्या है डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आपने इसको क्या करना भी 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 × 27, 2 बचा दोस्तों 7 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा, 9 × 27। यहाँ पर क्या आ गया 330। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर 330 इंटू 10, इसलिए x इक्वल टू आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर 3300 रुपये। ये क्या है दोस्तों, सेकेंड जो घड़ी बेचा है उसने, उसका जो क्रय मूल्य था वो था दोस्तों हमारा 3300 रुपये था। उसने उसको कितने में बेचा था 2970 को, तो उसको क्या है 10% की हानि हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, हमको क्या है क्रय मूल्य, दोनों के क्रय मूल्य निकल गए, प्लस हमको क्या विक्रय मूल्य भी पता है। तो दोस्तों अभी यदि हमको क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य पता चल जाए तो हम क्या आसानी से उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, हमने क्रय मूल्य कुल तो निकाल रखा है, कुल विक्रय मूल्य कितना है। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, कुल क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर देखिए कुल क्रय मूल्य, यहाँ पर कुल कितना है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्या आया हमारा 2700 और दूसरा आया हमारा 3300। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 2700 प्लस 3300 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ गया 6000 रुपये। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति ने क्या किया था 6000 रुपये की घड़ियाँ खरीदा था, 2 घड़ियों को, लेकिन उसने जब बेचा तो कितने की उसकी बेची 5940 रुपये उसने क्या है बेचा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सिंपली से दिख रहा है उसको क्या हुआ है, यहाँ पर हानि हुई है। अब कितने रुपए की हानि हुई है ये हमने क्या है फाइंड करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हानि बराबर कितना हो जाएगा उसको, हानि, यहाँ लिखिए हानि बराबर क्या करना होगा दोस्तों, क्या क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 5940, ये दोस्तों विक्रय मूल्य। यहाँ पर इसको जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 रुपये। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को कुल दोनों घड़ियों को खरीदने प्लस बेचने में कुल क्या हुआ उसको 60 रुपये की हानि हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही दिया गया था कि कुल संपूर्ण हानि या लाभ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उस व्यक्ति को दोनों घड़ियों को बेचने में क्या 60 रुपये की हानि हुई थी। ओके दोस्तों,
आप इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको फर्स्ट में बोला था इसमें किसी भी फॉर्मूले का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको विदाउट फॉर्मूला इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपली बहुत आसान विधि से आपको समझाएंगे। दोस्तों यदि इसमें एक चीज़ और बोली जाती है कि यदि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ तो आपने 2 स्टेप और आगे सॉल्व करना था और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता दोस्तों। तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो हम आपको सिखा देते हैं कि प्रतिशत यदि पूछा जाता कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ दोस्तों, तो आपने सिंपली से जिस प्रकार से हमने फर्स्ट स्टेप जो सॉल्व किया है, फर्स्ट से सॉल्व करते हुए आए हैं दोस्तों, उस प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो क्रयमूल है, टोटली जो क्रयमूल है कितना है, 6,000 रुपये है। तो 6,000 रुपये का दोस्तों हमने 60 रुपये क्या है लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ क्या ना हानि हुआ है, हमको 6,000 रुपये का 60 रुपये कितने प्रतिशत हानि है ये ज्ञात करने हैं। हमने क्या माना दोस्तों, यहाँ पर 6,000 का x प्रतिशत इक्वल टू क्या है 60। क्या मान लिया दोस्तों, 6,000 का x प्रतिशत इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पर इसको कीजिए 6,000 इंटू एक्स अपॉन 100, ये आएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको इससे सॉल्व कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए। ओके, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x को यहाँ रहने दीजिए, 60 का क्या पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 60, इससे कट कर दीजिए, एक बार जाएगा। इसलिए दोस्तों x बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 1। क्या है दोस्तों, प्रतिशत। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को संपूर्ण क्रय एंड विक्रय करने में क्या है टोटली 1% की हानि हुई दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विदाउट फॉर्मूला इस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। हमने आपको समझाया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या टाइम लगा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली से मुश्किल तो 2 या 3 मिनट में इस क्वेश्चन को आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आपने वैसे किसी एग्जाम के लिए सॉल्व करना है तो आप इसको 5 से 6 मिनट में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो चुका है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चों को क्या है फर्स्ट स्टेप को समझने में थोड़ा सी मुश्किल होती है, क्योंकि मेन स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप ही यहाँ पर। तो उन बच्चों के लिए हम उसको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि किस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया था। दोस्तों हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था एक मनुष्य 2,970 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक पर उसको 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होती है। लाभ या हानि बताइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या 2 बार विक्रय मूल्य इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर उस 2 वस्तुएं दोनों पे अलग अलग क्या है लाभ या हानि हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या फर्स्ट में क्या हुआ था, हमको 10% का लाभ हुआ था, तो कुल विक्रय मूल्य का कितना हो गया वो 110%। सेकेंड में क्या दोस्तों इसको 10% की हानि हुई थी, तो जो क्रय मूल्य का वो क्या है विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बच गया दोस्तों, टोटली 90%। तो इन दोनों के इक्वेशन के हिसाब से दोस्तों हमने क्या माना था, माना क्रय मूल्य x है। x के हिसाब से दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया, x का 110% अपॉन इक्वल टू 2970। इसको जब हमने सॉल्व किया तो दोस्तों हमारा क्या पहला क्रय मूल्य निकाला। जब सेकंड स्टेप में इसका हमने करेंगे तो 90 के हिसाब से किया, तो सेकंड क्रय मूल्य निकला है। दोनों को ऐड करके दोस्तों हमने क्या लाभ या हानि पता कर लिया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।